हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भी नमस्कार भी आप सबके लिए। आज मौसम भी अच्छा है और बहुत बर्ड्स बहुत खुशी से चहचहा रहे हैं और मेरी बास्केट्स भी, क्योंकि बारिश आनी शुरू हो गई है तो खूब अच्छे से सारी बास्केट्स के जो प्लांट्स हैं खूब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और जो कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन आज मैं बास्केट की किसी बात करने नहीं आई, मैं तो आपसे बात करने आई हूँ एक ऐसे पौधे की जो कि मोर पंखी कहा जाता है। देखिए, अब आप पहचान गए होंगे, ये कई जगह ऑफिसेज में, घरों के बाहर ऑर्नामेंटल प्लांट है क्योंकि बहुत अच्छे से ये लगा होता है। लोग दोनों दरवाजे के दोनों तरफ भी रखते हैं तो भी बहुत सुंदर लगता है। इसको मोरपंखी, इससे और भी कुछ याद आता है कि इसको जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो वो इसको विद्या का पौधा कहते हैं और इसको बड़े ही इजीली ही इतना इतना तोड़ के और अपनी बुक्स में रखा जाता है कि जिस बुक में रख लिया मतलब है उसका मुझे सारा सिलेबस याद हो जाएगा। तो बच्चों के लिए ये पौधा बहुत प्रिय है। जब एग्जाम होता है तो भी कई बच्चे, तो कई स्कूल से बच्चे इसको चूम के जाते हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा हो। तो ये इस पौधे की हम बात करेंगे कि ये बहुत एवरग्रीन ट्री है, हमेशा ऐसे ही पत्तियां बनी रहती हैं। इसकी जो टेक्सचर है वो स्ट्रिंजी होता है और देखिए ये रेडिश ब्राउन सी बाँक रहती है इसकी, जो ये देखिए बहुत ही प्यारा है। इसकी जो शूट्स हैं वो फ्लैट हैं, साइड शूट्स हैं, बट देखिए एक ही प्लेन में सारी शूट्स इसकी आती हैं, सिंगल प्लेन में आती हैं। और जहाँ तक हम इसकी बात करते हैं तो ये कॉनिफर्स ग्रुप को बिलोंग करता है और जो इसकी फैमिली है वो क्यूप्रेसी फैमिली को बिलोंग करता है और ये नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है और एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। और इसकी एक और बात है कि देखिए जब ये ग्रो करता है तो ये अपने आप ही इस तरह से कॉलम्स में ये ग्रो करता है। तो जब ये इस तरह से ग्रो कर रहा है कॉलम में तो हमें इसकी कोई प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर पॉट में लगाया तो कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कॉलम में ग्रो करेगा। लेकिन अगर हमने इसको हेज में लगा लिया तो इसकी हमें रेगुलर प्रूनिंग करनी पड़ेगी ताकि उसको जिस हेज में जहाँ लगाना चाहते हैं उसकी शेप हम दे सकें। तो ये थोड़ी सी इसकी वो बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और जहाँ तक सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इस पर कोई पेस्ट का अटैक वगैरह तो नहीं होता। हाँ बिल्कुल हो सकता है इस पर बाग बीटल्स का अटैक होता है। अगर इंसेक्ट्स का अटैक होता है तो आप इसको वही फिर कहूँगी नीम ऑयल स्प्रे या यूकेलिप्टस ऑयल का स्प्रे जो है वो दे सकते हैं जिससे कि इसका वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और जहाँ तक हम बात करें ये बहुत लंबा चला जाता है, ये 10 फीट से लेके 10 फीट तो जाता ही है, कहीं मतलब 100 फीट तक भी, उससे भी ज़्यादा, मतलब काफ़ी बड़ा ये चला जाता है पौधा जो है। और ये इसके ये स्पेशल फीचर्स हैं मान लीजिए ये, और मतलब सारे नहीं जाते लेकिन इसमें कई वेराइटीज़ आती हैं। कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत टॉल हो जाती हैं लेकिन उनको उसी तरह की फेवरेबल कंडीशंस मिलनी चाहिए। और जहाँ तक इसकी प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो इसके सीड से भी प्रोपेगेशन हो जाती है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी हो जाती है इसकी। हम इसको इस तरह से अलग करके भी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। देखिए अब मैं थोड़ी सी इसकी केयर टिप्स की, इसको ध्यान कैसे रखना है हमें उसकी बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है सनलाइट का। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि केयर टिप्स की बात करने से पहले कि जिसने भी सुमन की बगिया को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ करिए ना सब्सक्राइब सुमन की बगिया को, और जब अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो चलिए अब इसकी केयर की बात करते रहे थे हम लोग, तो सन की बात आती है सबसे पहले। देखिए इसको फुल सन से पार्शियल शेड दोनों में आप रख सकते हैं। इसको ब्राइट लाइट बहुत पसंद है, पसंद नहीं है, बहुत ज़रूरी है इसके लिए, लेकिन बिल्कुल हार्श वाली सनलाइट नहीं पसंद है। अगर हम हार्श वाली देते हैं तो ये इसके जो टिप्स हैं वो ब्राउन से हो जाते हैं, तो उसका हमें ध्यान, और येलो से ब्राउन से होके गिरने भी लगते हैं, वो ध्यान हमें रखना पड़ता है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है, कोल्ड मतलब बहुत सर्दी वाला हार्श वाला जब ये आ जाता है तो वो इसके जो यंग प्लांट्स होते हैं उनको डैमेज भी कर सकता है। तो हमें इसको इतनी ज़्यादा सर्दी भी पसंद नहीं है। और जहाँ तक सॉइल की बात करें, देखिए पहला पॉइंट तो मेरा वही रहेगा कि इसको सॉइल वेल ड्रेन्ड चाहिए, बट इसको बहुत फर्टाइल सॉइल चाहिए
ऐसी सॉइल जिसमें कि दैट हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, जिसमें कि मॉइस्चर अच्छे से रिटेन हो पाए। तो उसके लिए आप सॉइल के साथ कोकोपीट भी अगर मिला लेंगे, तो मैंने भी मिलाई हुई है इसमें, तो बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया से चलेगा। अदरवाइज वह हर तरह की मोस्टली मिट्टी में चलता है, बस फर्टाइल होनी चाहिए मिट्टी। और जहाँ तक वाटरिंग की बात करें, वाटरिंग इसको बहुत पसंद है और इसको डीप वाटरिंग भी पसंद है, बस ओवर वाटरिंग तो किसी प्लांट को पसंद नहीं होती। और मॉइस्ट रखना है, देखिए मैंने भी अभी वाटरिंग किया है तो थोड़ा गीली है इसकी मिट्टी, देखिए, तो मॉइस्ट इसको रखना बहुत पसंद है। और हाँ, हो सके तो इसकी मिट्टी को, ताकि वो मॉइस्ट रहे, मल्चिंग करके किसी ना किसी से कई चीज़ों से मल्चिंग हो जाती है, तो मल्चिंग करके रखेंगे अगर हम कवर करके, तो वो भी बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं, तो फर्टिलाइज़र इसको रेगुलर फर्टिलाइज़र चाहिए ताकि ये अच्छे से फास्ट ग्रो कर सके। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि इसको 1 महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। देखिए, अगर आपके पास कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो चलेगा, अदरवाइज़ नहीं तो काऊ डंग जो होती है उसको भी अगर हम पानी में उसको 4 दिन के लिए फर्मेंट कर लेंगे, जो उसका पानी होता है वो भी प्लांट्स को देने से, इसको भी दे सकते हैं, सभी प्लांट्स को देने से लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि हम ऑर्गेनिक अपने घर में ही बना सकते हैं, वो बहुत अच्छे से प्लांट्स ग्रो मतलब उसमें करते हैं। वो भी मैं देती हूँ काऊ डंग। और वैसे मैं जो अपने घर में कंपोस्ट बनाती हूँ, उसमें से जो लिक्विड निकलता है वो भी अमृत के समान है प्लांट्स के लिए, उसको भी डाइल्यूट करके देंगे तो वो भी बहुत अच्छा सा ग्रो करे, उससे भी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। हाँ, एक और बात बताना चाहूँगी इसकी मेन इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कभी भी इसको रिपोर्ट करना हो तो मतलब आपको यही मानसून या स्प्रिंग के सीज़न में ही इसको रिपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि ये जल्दी से ग्रो कर लेते हैं और अच्छे से मतलब ग्रो करना शुरू कर देते हैं उसके बाद। तो ये तो थी आज थूजा जिसको कहा जाता है, जिसको विद्या का पौधा कहा जाता है और मोरपंखी भी कहा जाता है, उसकी बातें। तो अब उसके बाद फिर से हम मिलेंगे नई बातें करने के लिए, नए प्लांट की बातें करने के लिए फिर आऊँगी, फिर अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए विदा लेती हूँ। ओके, बाय फ्रेंड्स।